वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 5 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो 118 चीनी ऐप पर जो आपका प्रतिबंध लगाया गया है वह आपका लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन 118 ऐपों में आपका जो सबसे बड़ा एक गेम चल रहा था पबजी, वह भी इसमें शामिल है। तो पबजी के साथ साथ लगभग 118 चीनी मोबाइल ऐप पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपका जो है बैन लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि पंग लह बसूल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो पंग लह बसूल आपका जो है सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है त्यौहार जो रिसेंट में मनाए गए होते हैं, जो फेस्टिवल मनाए गए होते हैं, वह आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अभी याद रखना है कि पंग लह बसूल आपका सिक्किम में मनाया गया। तो अब बात करें सिक्किम की, तो यह रहा आपका मैप में सिक्किम, और सिक्किम को जाना जाता है इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से, जहाँ के सीएम हैं पीएस गोले और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये है एक इम्पोर्टेंट मार्क वाला सवाल जिससे कि आपके एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता। तो आपको याद रखना है कि 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस जो टूर्नामेंट जीता है वह आपका जीता है पी इंडियन ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना है कि पी इंडियन जो कि भारत के हैं ने आपका 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन टेस्ट टूर्नामेंट जो है वह आपका जीता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सीएसआईआर के किस संस्थान के साथ समझौता किया है। तो यह जो आपका क्या है वह आपका क्या है भारतीय रासायनिक और प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि जेफ बेजोस कितने की शुद्ध कमाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो जेफ बेजोस जिनकी की आपकी इनकम है लगभग 200 बिलियन डॉलर की शुद्ध कमाई करने वाले आपके दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे आपके एस कृष्णन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका एस कृष्णन जो है पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। और ये सवाल है आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्क वाला सवाल, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष की, तो वह है आपका डॉक्टर चरण सिंह। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वह आपका नई दिल्ली में। और बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन की, तो इसकी जो टैगलाइन है वह है आपका वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो जारी रैंकिंग की गई है उसमें भारतीय संस्थानों में जो शीर्ष पर रहा वह आपका रहा है आईआईएससी बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वह इंडिया में आपका टॉप पर रहा है। बात करें अगर विश्व की कि विश्व में आपका टॉप पर कौन रहा, तो पहले नंबर पर आपका रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि आपका इंग्लैंड में है, और सेकंड नंबर पर आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। ये आपको अलग से याद रखना है। तो यहाँ से हमने 2 सवाल कवर किए कि एक विश्व में टॉप पर कौन रहा और इंडिया में आपका टॉप पर कौन रहा। और बात करें इंडिया में दूसरे नंबर की, तो वह आपका रहा आईआईटी रोपड़।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी जो है वह आपका शुरू की है। तो होम उत्सव जो एक वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी है वह आपका शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें इसके मुख्यालय की तो वह है आपका मुंबई में, और बात करें इसके एमडी और सीईओ की तो वह है आपका संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के जो टैगलाइन है वह है आपकी हम है ना ख्याल आपका, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे। तो आपको याद रखना है कि साउथ इंडियन बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बनेंगे वह आपका बनेंगे मुरली रामकृष्णन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुरली रामकृष्णन आपका साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बनेंगे। और साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका त्रिशूल यानी कि केरल में है। और बात करें साउथ इंडियन बैंक के टैगलाइन की तो वह है आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है आपका हाल ही में लेट्स स्ट्रीम बुक किसने लिखी है। तो लेट्स स्ट्रीम जो बुक आपका लिखी गई है वह आपका लिखी गई है फ्रांसिस द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो बुक है यह आपका दिसंबर में लॉन्च करी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि लेट्स ड्रीम जो बुक है वह आपका लिखी गई है पॉप फ्रांसिस के द्वारा, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन टूल, जिसमें हम डेली प्रीवियस करंट को जो है वह आपका रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो वह आपका बने हैं हेमंत खत्री। और बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की तो वह आपका बने हैं अवीक सरकार। और बात करें अगले सवाल की कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो वह आपका रहा 48वां स्थान। और बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड का स्थान कौन सा रहा। तो वह आपका रहा पहला स्थान। नेक्स्ट सवाल है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो वह आपका बनी है उषा पाढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने। तो वह आपका बनेंगे वीके यादव। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी। तो वह आपकी कौन है, एमवी लक्ष्मी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।